है मैं उसको अपनी गोदी में बिठा ही लेता हूं। ये शरण में गया, भगवान ने प्रथम पुत्र हुआ और इसका नाम रखा प्रद्युम्न। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बती जी से और तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा जी के साथ। चौथी पत्नी के रूप में कालिंदी जी जो यमुना जी हैं, जो आपके बगल में ही बह रही हैं, ये भगवान की चौथी पत्नी हुई। और उज्जैन के राजा बिंद अनुबंध की बहन मित्रबंदा भगवान की पांचवी पत्नी हुई। छठवीं पत्नी भगवान की कौशल देश के राजा नग्न जी की कन्या सत्या। सातवां विवाह भगवान का हुआ देवी भद्रा से और आठवां विवाह हुआ मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा से। ये जो प्रथम 8 विवाह हुए ये भगवान की 8 पटरानियां कहलाई। भगवान के 16,100 विवाह और भी हुए हैं। इस प्रसंग को अगर डिटेल में नहीं समझाया जाए, नहीं सुनाया जाए, तो ये बात जल्दी से गले में उतरती नहीं है कि भगवान को इनसे और इतनी बड़ी संख्या में विवाह करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ये जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं इन सबका निमंत्रण पाकर ही भगवान वहां गए हैं। रुक्मिणी जी का तो कल आपको सुनाई था कि उन्होंने पत्र भेजा, ब्राह्मण पत्र लेके गया। पत्र में ये लिखा कि मेरा हरण करके राक्षस विधि से मुझसे विवाह कर लें। और हर जो मैंने नाम बताए यहाँ पर, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर आज कथा को विश्राम देना है और एक समय की मर्यादा है। जो मैंने नाम गिनाए इन सबका भगवान के पास निमंत्रण गया है। भगवान को उन्होंने याद किया है। और एक फॉर्मूला जो मैं पहले दिन से बता रहा हूं, क्यों याद किया? भगवान को देखा नहीं तो केवल श्रवण से। मैं बार बार कहता हूं भगवान से जब कभी भी प्रेम होगा केवल श्रवण ही उसका माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। जो लोग कथा सत्संग सुनते रहते हैं उनका प्रेम अपने आप हो जाता है। उनको आप भले ही निमंत्रण मत दो, उन्होंने बार बोर्ड देख लिया, उनको मालूम पड़ गया कि कथा हो रही है, वो चुपचाप खिंचे। और जिनको प्रेम नहीं है आप उनको कितना भी भले ही सोने के पत्थर पर लिखवा करके भेजो, भाई तुम्हें निमंत्रण है निमंत्रण, तो भी वो क्यों, उनको यहाँ पा करके नींद आ जाएगी। उनका आना न आना बेकार है। श्रवण का सुख उसी आदमी को मिलेगा जो सुनता रहेगा। हमने बहुत सी बातें सुनी है जीवन में, लेकिन क्या सारी याद हैं? क्योंकि वो बार बार सुनने को नहीं मिलती ना, भूल जाते हैं। यही यहां पर हुआ है। तो जब सबका निमंत्रण पा करके भगवान ने इन 8 कन्याओं से विवाह किया, तो हमने आपसे प्रश्न किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। तो ये जो है तत्र राजन कन्या नाम 60 सहस्त्रा थिकायुतम भौमाहृताना विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। इनकी जो भौमासुर दैत्य था उसकी जेल से भगवान उनको छुड़ा करके लाए थे और तब उन्हें अपनाया था। यहां तक तो हम कथा वक्ता सुना देते हैं, लेकिन इसके पीछे का प्रसंग ये है, अंतर कथा ये है। ये कथा यहां पर नहीं है भागवत में, ये कथा है गर्ग संहिता में। जब पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास गई और वहां जाकर के उन्होंने कह दिया ठीक है मैं तुम्हारा भार हल्का करने के लिए और ब्रज में जन्म लूंगा, और नाम भी बता दिया गोकुल में मैं नंद बाबा के यहाँ लीलाएं करूंगा, मथुरा में जन्म लूंगा वसुदेव जब्दी का। और तब उन्होंने बताया था कि मेरे वहां पर 16,100 विवाह और भी होंगे। वो कौन से होंगे कि जो अब तक जब से सृष्टि शुरू हुई है, आदि अनादि ये किसी को नहीं मालूम कब से शुरू, जब से सृष्टि हुई है। मैंने चाहे 12 अवतार लिया,
मैंने चाहे घोड़े का अवतार लिया, मैंने जो भी अवतार लिया, उसमें मेरी जो भी पत्नी बनी वो अब इतनी हो गई है 16,100। और मेरी पत्नी किसी दूसरे की पत्नी। यहां एक क्या संकेत मिल रहा है गणेश जी महाराज, राजेंद्र बाबू क्या संकेत मिल रहा है, रोहित बाबू क्या संकेत मिल रहा है? लक्ष्मी भगवान की पत्नी है और लक्ष्मी को हमने क्या माना हुआ है? ये हमारी है। लक्ष्मी को आज हम ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे 10 लाख भोग्या। 10 का नोट गिर जाता है तो बहू रानी जवाब दो, जमीन में से उठा करके माथे से लगाती हो ना और फिर पर्स में रखती हो। और उस लक्ष्मी को नाली में पड़े पीपा के, उस लक्ष्मी की ऐसी बेकदरी। दिवाली वाले दिन तो वो लक्ष्मी मां है, उसकी पूजा हो रही है, पंडित जी को बुलाया गया है, मंत्र हो रहे हैं, नए नए सबने कपड़े पहने हैं, खूब मिठाई बनी है। बाकी 364 दिन, 365 दिन में एक दिन तो लक्ष्मी मां है और बाकी 364 दिन किलवों में उड़ाने को है, जुए में उड़ाने को है। काले मूड़ वालियों के सर पे उबार उबार के इसके लिए है। शर्म नहीं आती कि हमारी मां है। या तो उसे मां मत मानो, मां मानना ही पड़ेगा क्योंकि दिवाली पे आपको पूजन करना है। भगवान को ये तब बहुत बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि ये लक्ष्मी मेरी है और उसे अपनी जेब में रखते हैं। भगवान कहता है कि लक्ष्मी मेरी है, तेरी, तुझे मैंने इसके लिए नहीं दी है कि तू इसे कहे कि ये मेरी है। तुझे मैंने इसलिए बनाया, तुझे इसलिए दिया, तुझे धनपति इसलिए बनाया कि मैंने तुझे अपना ट्रस्टी बनाया है, मैनेजर बनाया है, निमित्त बनाया है। तू इसका खुद भी खाना पीना, विवाह, शादी, भात, छोचक सब में उपयोग कर, लेकिन मेरी पत्नी को जब तू अपना कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और भाई मैं पूछूं तो अच्छा शायद न लगे किसी को, कितने चाचा जी आप तो बुजुर्ग हैं, कितनी पीढ़ियों तक लक्ष्मी ज्यादातर परिवारों में रही है? कहीं कहीं 2 पीढ़ी तक, कहीं 3 पीढ़ी तक, कोई कोई परिवार होगा जहां 4 पीढ़ी तक लक्ष्मी परिवारों में रही हो। लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं बिना पति के कैसे रहूं। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरे पति भगवान कृष्ण को भी तो कभी याद कर लिया कर, मेरी ही पूजा करता है। और जब हम लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को अकेले बुलाते हैं तो बहू रानी माल में लक्ष्मी किस पर बैठ के आती है? लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी को जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बुलाते हैं तो लक्ष्मी आती है गरुड़ों पर बैठकर। गरुड़ों पर बैठकर आती है तो गरुड़ की पंखों से वेद की ऋचाओं का पाठ होता जाता है, हमारा घर पवित्र होता जाता है। और जब हम लक्ष्मी को अकेले लक्ष्मी को याद करते हैं, नारायण को नहीं, पहले लक्ष्मी है पीछे नारायण। लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण को भी याद करो। और जब वो लक्ष्मी नारायण दोनों आएंगे तो गरुड़ पर, अकेली लक्ष्मी आएगी उल्लू पर। और ज्यादातर धनपतियों को उल्लू ही बना देती है। उल्लू बनाने का अर्थ ये नहीं है कि वो पक्षी बन जाते हैं। उल्लू बनाने का अर्थ ये है कि उनको ये पता ही नहीं पड़ता, उनको ये दिखाई ही नहीं पड़ता कि हमारा भला किसमें और हमारा बुरा। आज हमारी युवा पीढ़ी और विशेषकर जो 50-55 साल के भी हो गए हैं वो भी अपने आप को युवा ही मानते हैं। रुपया तो खूब उड़ाया जा रहा है, लेकिन कल का ध्यान नहीं है कि लक्ष्मी नाराज होगी। लक्ष्मी को सम्मान चाहिए। सम्मान किसको नहीं चाहिए? हमारी बहन बेटियों को सम्मान नहीं चाहिए, बहुओं को सम्मान नहीं चाहिए, तो लक्ष्मी को सम्मान नहीं चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी सोच है। भगवान कह रहे हैं जो मेरा हो गया, जो मेरी हो गई और किसी दूसरे की नहीं हो सकती। और वो तब तक 16,100 हो चुकी थी। तो 16,100 को भौमासुर के यहाँ इकट्ठा करवाया उन्होंने लीला से, और 16,100 हो पाए। ये चाहता था कि जब ये 1 लाख हो जाएंगी तब मैं इनके साथ शादी करूंगा। इतना दुष्ट।
प्रसंग आता है कि उन्होंने नग्न अवस्था में उनको रख छोड़ा था, ये भाग भी नहीं जाए, और निर्वस्त्र रहती थी वो। जब भगवान गए, वो लंबा प्रसंग है, मारा इसको भौमासुर को, और मार करके जब वहां पहुंचे तो 16,100 कन्याओं को बंद देखा। भगवान ने अपना पीतांबर दिया। भगवान ने पीतांबर देने का अर्थ है कि सबके शरीर वस्त्र सहित हो गए, सबने अपना वस्त्र ढका और फिर विनती की, प्रभु आपने हमें बचा लिया, ये तो आपकी कृपा है, आप दयालु हैं, करुणावान है, करुणा निधि है, लेकिन अब हमें अपनाएगा कौन? हम इतने दिन तक इसके महल में रही हैं, हमारे माता पिता भी अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे किसी की तो बात ही क्या है। तो आप ही कृपा करो कि हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दो। भगवान की पत्नियां तो वो थी ही, लीला के रूप में उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया और इन 16,100 को लेकर के आज्ञा दी विश्वकर्मा जी को कि सबके लिए अलग अलग महल बनवा के तैयार करो। और जब वहां महल तैयार हो गए तो भगवान सबको लेकर के द्वारका गए हैं, और भगवान ने 16